हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मेरे चैनल पर, व्यूज जा रहे हैं, मतलब लॉन्ग वीडियो पे व्यूज थोड़ा कम आ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो पे व्यूज आ जाते हैं। लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए हैं जैसे बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ रहा है। और अगर आप लोगों को कुछ इस बारे में आइडिया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब। और वीडियो तो मैं डाल ही रही हूँ, लेकिन कई दिनों से मेरे सब्सक्राइबर मतलब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल बंद ही हो चुके हैं। तो खैर छोड़िए, जो कुछ होगा देख लेंगे। वीडियो तो मैं डालूंगी ही। तो यहाँ देख सकते हैं आ गई हूँ मैं, अभी दोपहर का समय है और आ गई हूँ मैं सिलाई पर। तो अभी काम वाम करके फ्री हुई हूँ। बच्चे दोनों स्कूल से आ गए हैं, दोनों को लेने गई, फिर उनके कपड़े वपड़े चेंज करके उनको खाना पीना खिला के उनको सुला दिया है, तो वो अंदर सो गए हैं। 1-2 घंटे ही मुझे मिलते हैं दोपहर के, उतने में अपना सिलाई का काम कर पाती हूँ। तो उतने ही मेरे लिए काफ़ी है। धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा, ऐसे टाइम तो काम भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं ब्लाउज़ की जो बाजू है वो कल मैंने रेडी कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में बहुत सारा काम कर लेती हूँ, बहुत सारा नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, लेकिन जितना मुझे समय मिलता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो यही था। और आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर, बच्चे, अपना सिलाई वगैरह, ये सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ। तो देखिए, जो अगर अपन को कुछ अलग करना है, अपने लिए कुछ करना है, तो ये तो देखिए हमारी जिम्मेदारी है। जो घर का काम है, बच्चे, ये सब हमारी जिम्मेवारी है। इसको तो हमको करना ही करना है, चाहे जैसे भी हो। अगर हमें अपने लिए सोचना है ना, तो उसमें से ही टाइम निकालना पड़ता है। और ये टाइम हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। चाहे हम काम वो 2 घंटे में करते थे, वो 1 घंटे में हमें काम करना पड़ता है फिर। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मैनेज करती हूँ, तब जाके मुझे 2 घंटे मिलते हैं सिलाई के लिए। तो मैनेज मैं ऐसे करती हूँ कि सुबह मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। सबसे पहला जो मैंने जो अपने आप को चेंज किया है ना, वो सबसे पहले आदत मेरी ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। और मेरी बेटी है ना, जो वो एक 8 बजे स्कूल जाती है, एक 9 बजे जाती है। तो मैं 6:30 बजे, मतलब 6:30 बजे मैं किचन में चली जाती हूँ, सारा काम करके। और मतलब घर का सारा काम करके, नहा धो के, पूजा पूजा पाठ करके मैं किचन में जाती हूँ। फिर उनके लिए, दोनों के लिए लंच बनाती हूँ। और 6:45 बजे बड़ी वाली बेटी को जगाती हूँ। तो फिर 1 घंटा मुझे उसको रेडी करने में लग जाता है। और मैं खाना वाना पैक कर देती हूँ सारा, फिर मैं उसमें लगती हूँ, तो उसको रेडी करके उसको भेजती हूँ। फिर मेरा रहता है दूसरी वाली को, तो फिर मुझे उसको रेडी करना पड़ता है, उसको स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। वहाँ से आके फिर मैंने जल्दी जल्दी से काम निपटाती हूँ। और काम करते करते समय कुछ मुझे टाइम मिलता है, तो उसमें मैं वीडियो एडिट वगैरह कर लेती हूँ। और फिर इतना मैं करके फिर उसका टाइम हो जाता है 12:30 बजे, तो उसको लेने जाती हूँ और लेके फिर आती हूँ। फिर मेरा वही रूटीन रहता है। तो ऐसे मैं काम को मैनेज करती हूँ। तो अगर आपको, आप भी एक हाउस वाइफ हैं, तो देखिए हर महिला घर का काम तो करती ही करती है, उसकी जिम्मेवारी होती है। उसी में से कुछ महिलाएं इतना आगे बढ़ गई हैं, वही काम करके और अपने लिए समय निकाल के। उनके लिए ऐसा नहीं है कि उनके घरों में कोई नौकर लगा है काम करने के लिए, कोई और करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद से ही मैनेज करती हैं। तो अगर आपको भी बढ़ना है तो आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी जो आदतें हैं ना उसमें बदलाव करना पड़ेगा, तो आप भी आगे बढ़ सकती हैं। तो धीरे धीरे ही बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन करेंगी उतने में ही हो जाएगा, नहीं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको सुकून अपना खोना पड़ेगा। अपने जो मतलब आराम का समय होता है उसको खोना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगी। तो देखिए, हर हाउसवाइफ है ना, हर महिला और आज के टाइम पे पैसे घर बैठे ही कमा सकती है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें कोई वो नहीं है, अगर वो चाहे तो देखिए, पैसे ऐसे कमाना है कि पैसे ऐसे भी नहीं मिल जाते, उसके लिए आपको कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो कुछ बदलाव ये है कि अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि अपने आप को चेंज इतना कर लो कि लोग परेशान हो जाए, नहीं। अपनी आदतों में आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। और कुछ देखिए, कुछ बातों, कुछ काम ऐसे हैं, कुछ लोग, काम, आदतें, ये सारी बातें कुछ लोगों की, तो उसके आपको खिलाफ जाना पड़ेगा।
ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो आप कुछ चीज़ों के खिलाफ़ भी आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लड़ना भी पड़ेगा। शायद कोई घर हो ऐसा जिसको, अगर जिसकी सपोर्ट में कोई है, उसका अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है हाउस वाइफ को, अपनी वाइफ को, तो उसको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। लेकिन जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको खिलाफ़ जाना ही पड़ता है। कभी हस्बैंड के खिलाफ़ जाना पड़ता है, कभी घर वालों के खिलाफ़ जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने किया है। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहती थी, लेकिन मैंने भी काफ़ी अपना समय गंवा दिया है घर में सारी जिम्मेदारियां निभा के। शायद मुझे लगा कि सबकी नज़रों में मैं अच्छी बन जाऊंगी, लेकिन नहीं। आप चाहे कितना भी कर लीजिए, आप जितना किसी को खुश करने में लगी रहेंगी ना, उतने ही आपको दुखी मिलेंगे। ये शायद मेरा अनुभव है। सबकी जर्नी अलग अलग होती है, तो अगर आपकी सपोर्ट में कोई नहीं है तो वो होता ही है। और मुझे लगता है सभी, कोई भी होगा ऐसा, लेकिन कभी सभी को कोई खुश नहीं कर पाया है। तो अगर आप भी सबको खुश करने में लगी रहेंगी ना, तो वही ज़िंदगी आपकी ऐसे ही रहेगी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मेरा ऐसा पूरा समय निकल जाएगा और मुझे अपनी पहचान बनानी है, अपने अपने काम से मुझे पहचान बनानी है, ऐसे तो मुझे पहचान नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बाहर अगर मैं नहीं जाऊंगी ना, तो मैं घर में ही अपना काम स्टार्ट करूंगी। तो फिर मैंने अपना सिलाई का धीरे धीरे काम स्टार्ट किया है। और थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई है इस काम में, अभी भी दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कर लेती हूँ अपना, मतलब जो मेरा काम होता है ना, मैं उसको जल्दी कर लेती हूँ, जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, तो काम मैनेज हो जाता है। तो अगर आप भी एक हाउस वाइफ में परेशान रहती हैं घर में बहुत ज़्यादा, और तो आप भी देखिए, आपको ही करना है ये सब, कोई नहीं आपकी सपोर्ट में आएगा। जब आप कामयाब होने लगेंगी तभी आपकी सपोर्ट में सब आ जाएंगे। लेकिन शुरुआत में एक महिला की कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, उसे खुद ही अपनी सपोर्टर बनना पड़ता है। खुद मोटिवेशन उसे अपने से ही होना पड़ता है, कोई उसे मोटिवेट नहीं करता है। तो मैं तो भाई वीडियो देख देख के ही मोटिवेट होती हूँ। मैं जब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं मोटिवेशनल वीडियो लगा लेती हूँ, किसी का ब्लॉग देखती हूँ, किसी सिलाई का भी देखती हूँ, कैसे उन्होंने काम स्टार्ट किया है सिलाई वगैरह का। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिलाई ही करें। आज के, अगर आपको बहुत जल्दी सक्सेस, मतलब बहुत जल्दी सफल होना है, सक्सेस पानी है, मतलब सिलाई के ही काम में, अगर आपको ज़्यादा सिलाई नहीं करनी है और जल्दी सफलता पानी है, तो आप वो काम ढूंढिए जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। और आज के ट्रेंडिंग में तो आप सभी जानते हैं कि घर घर में कान्हा का जो है ना, कान्हा की मूर्ति, वो इतना स्कोप बढ़ गया है, इतना स्कोप बढ़ गया है आज के टाइम पे कि हर घर में कान्हा जी होते हैं। और उनकी ड्रेसें देखिए, हर रोज़ उनकी ड्रेसें चेंज होती हैं, तो सभी लोग ख़रीदते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप उनकी ड्रेसें बना सकती हैं। उसके लिए ना तो आपको कपड़े ख़रीदना है, छोटे मोटे कपड़े लेना है, तो वो आपको घर में ही मिल जाते हैं। नहीं आपको मिलते हैं घर में, आप टेलर के पास जाइए, उसके ले लीजिए और कान्हा की ड्रेसें बनाना स्टार्ट करिए ना, आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। बहुत जल्दी बन भी जाती हैं वो, आप बना के उसको सीधा मार्केट में सेल कर सकती हैं। कहीं भी दुकान पे आपको क्या करना है कि बनाना है उनको, और बना के पैक करना है पॉलीथीन में, जाके आपको किसी भी शॉप पर दे देना है, तो आपको बिल्कुल हैंड टू हैंड इसके पैसे मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। अगर आपको बहुत जल्दी सिलाई में सफलता पानी है तो आप, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, ये कर सकती हैं। आपको और भी कुछ आता है तो ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा ज़रिया है। बहुत जल्दी आपकी पहचान बन जाती है, बहुत जल्दी आपको पैसे मिलने लगते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपको अगर और भी काम आता है, आपको हेयर कट आता है, पार्लर का काम आता है, और कोई भी चीज़, आप एक आर्टिस्ट बन सकती हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ बेस्ट मटेरियल से तैयार करके, तो वो भी कर सकती हैं। आपको जो आता है वो आप घर में ही कीजिए, आपको बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप दूसरों की बातों पर इतना ना आइए, दूसरों की देखा सकी ना कहिए, बस थोड़ी सी आपको समझदारी अपनानी है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो करती हैं, जो महिलाएं घर के काम के अलावा अपने लिए काम करती हैं, पैसे कमाती हैं ना, वो समझदार होती हैं। ऐसे ही नहीं वो कर लेती हैं, उनको भी उतना ही काम रहता है घर में, लेकिन वो थोड़ी सी मेहनत करती हैं। मतलब थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी समझदारी अगर वो अपना लेती हैं तो वो कामयाब हो जाती हैं और वो काम कर लेती हैं। तो अगर आपको भी घर बैठे पैसे कमाना है
तो बस आप इतना ही कीजिए, बस थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा आपको चेंज होना पड़ेगा, लोगों के खिलाफ जाना पड़ेगा। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम ये ऐसा है कि किसी से लड़ के हम काम करें, तो आपको लड़ना नहीं है। जैसे कि कुछ बातें होती हैं कि हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो आपको फटाफट से काम निपटा लेना है। 1 घंटे आपको निकालना है अपने काम के लिए, फिर आपको दोबारा वो काम में लग जाना है। घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, आप चाहे दिन रात एक कर दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे मेरे दोनों जाग गए हैं और वो टीवी के लिए आ गए हैं। तो देखिए ऐसा ही मेरे साथ होता है, इतना आसान नहीं है मुझे काम करना। लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चे थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं दिन पे दिन, तो वो बड़े होंगे, थोड़ा सा और मुझे टाइम मिलेगा। तो बस मेरी मेहनत जारी रहती है और मैं आगे की ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि मुझे अभी पैसे मिलने लगे या अभी मुझे उसका मेहनत का फल मिल जाए, उसकी टेंशन नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि आज नहीं कल लेकिन मिलेगा ज़रूर, और मुझे मिला भी है। जैसे कि मैंने जब से सिलाई की है, मैंने उससे अभी 3-4 महीने सिलाई की थी, यानी जनवरी से मैंने स्टार्ट की थी। तो देखिए ऐसा तो है नहीं है कि मैं बिल्कुल पहले से सिलाई कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने नया ही काम शुरू किया था, लेकिन मैंने मई तक काम किया था और मई में मैं गाँव चली गई थी। उसमें मैंने मतलब 10,000 रुपये की सिलाई की थी। उसके मैंने ईयररिंग्स ले ली थी अपने, जो मैं पहन रखी हूँ, मैं बताऊँगी किसी दिन आपको। गाँव गई थी तो मेरे वो सिलाई के पैसे थे, तो उससे मैंने ख़रीद लिए थे। तो देखिए होता है ऐसे कि अगर आप चाहें तो मैं क्या करती हूँ कि देखिए सभी महिलाएं सोती हैं, मुझसे पता सभी महिलाएं क्या बोलने लगती हैं। जब मैं शाम को निकलती हूँ ना, तो बोलती हैं कि आप सोती नहीं हो, बिल्कुल आराम नहीं करती हो, आप कैसे ये काम कर लेती हो, क्यों करती हो, क्या ज़रूरत है आपको इतने से काम करने की। ऐसे सभी महिलाएं बोलती हैं, सभी लोग बोलते हैं कि अरे आपके हस्बैंड तो इतना कमाते हैं, आपको क्या ज़रूरत है। तो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है ऐसा कि देखिए जो कमा रहा है उसके लिए है। जब हम उससे मांगेंगे, हमको मिलता है या नहीं मिलता है वो गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम काम करेंगे, हमारे पास पैसे रहेंगे, तो हम जब चाहे कोई भी सामान खरीद सकते हैं। हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा पैसों के लिए। और मुझे अच्छा नहीं लगता है पैसे मांगना, तो बस मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मैं भी पैसे कमा रही हूँ। और एक मुझे ये पहचान भी मिल चुकी है। कई महिलाएं पूछ के आती हैं ना कि हाँ वो वहाँ सिलाई करती हैं, मुझे वहाँ जाना है एक दूसरे तो मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि देखिए हाँ मुझे कोई ढूंढ रहा है, मुझे कोई पूछ रहा है। नहीं तो एक होता है ना कि देखिए अपनी पहचान बनाना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पहचान ही तो है जो हमारी यहाँ रह जाती है, बाकी तो देखिए सब चला जाता है। तो हमारी अगर अच्छी पहचान होगी, हमने अच्छे कुछ काम किया होगा, तो लोग हमें उस काम से याद करेंगे। तो क्यों ना हम वो काम ही ऐसा करें जिससे सभी की ज़ुबान पर हमारा नाम आए, और हम रहें या ना रहें लेकिन लोग हमारा नाम ले तो अच्छा लगता है। तो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि कई महिलाएं भटक जाती हैं और कोई बोल देता है उन्हें ना, तो उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उन्हें शर्म आने लगती है कि अरे मैं क्यों कर रही हूँ। तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। देखिए बहुत सारी महिलाएं ऐसा कर रही हैं, पैसे घर बैठे कमा रही हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये बंदर है ना, हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा आतंक मचाए है, काट रहा है। यहाँ देख सकते हैं इस अंकल को भी काटा है, बहुत लोगों को यहाँ काटा है। तो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाती हैं, कोई भी नहीं निकल पाते हैं मतलब कॉलोनी में। तो बस ऐसे ही मैं घर में बैठी काम करती रहती हूँ। मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है, मेरा काम घर में चलता है, घर में ही काम आ जाता है और घर में ही मुझे पैसे मिल जाते हैं। तो मैं उस चीज़ से ज़्यादा मतलब टेंशन भी नहीं लेती हूँ बाहर जाने की। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं बंदर ऐसे झटकता है, काट के चला जाता है। और बारिश अभी हो रही है, बारिश भी जम के हो रही है, तो यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा बंदर बैठे थे। उसी चीज़ डर लग रहा था। और बड़ी वाली बेटी गई थी ट्यूशन, तो मैं उसको लेने नहीं जा पा रही थी। मैंने फ़ोन किया मैम को कि मैम आप बिठाए रखिए, बंदर भाग जाएंगे तो मैं आ जाऊँगी लेने के लिए। यहाँ हमारा बन गया है नूडल्स, तो बनेगा। पूरा वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, करूँगी किसी दिन। मटेरियल मेरा कट चुका है। तो ये रहा मेरा आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।